friends, how are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is again about the earth, the sun and the moon. Students, in previous video we have discussed about the earth and the sun. Today we will discuss about the moon. The moon is the natural satellite of the earth. The moon is the natural satellite of the earth. मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप लाइक द सन एंड 8 प्लैनेट्स. और ये भी लाइक सन और 8 प्लैनेट्स की तरह शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल. It is also spherical in shape like sun and other planets. The moon is made up of rocks. और ये मून किससे बना होता है? It is made up of rocks like earth. Earth is also made up of rocks. There is no air on the moon. मून पे एयर की प्रेजेंस नहीं है और नहीं होने की वजह से वहां पर लाइफ नहीं है. Due to absence of air and water, life is not found on the moon. There is no air on the moon. It is about 3,84,400 kilometer away from the earth. ये हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है. And it is nearest neighbor of the earth. और ये अर्थ का नियरेस्ट नेबर है, पड़ोसी है. इट मीन्स इट इज फाउंड नियरेस्ट देन अदर प्लैनेट्स एंड मून्स. अदर मून से और प्लैनेट से ये अर्थ के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है. इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट लाइक प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की तरह इसकी भी अपनी लाइट नहीं होती है. Stars have their own light. Planets and moons, they do not have their own light. Stars की अपनी लाइट होती है बट planets और moons की कोई अपनी लाइट नहीं होती है. It shines because it reflects the sunlight that falls on it. और ये शाइन करता है, ग्लो करता है because of when sunlight falls on it एंड बाउंस ऑफ. जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है और वो बाउंस ऑफ होती है, उसकी वजह से ये क्या करता है? हमें ग्लोइंग सीम्स होता है, ग्लोइंग दिखता है. सो इट ग्लोस ड्यू टू सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट. सनलाइट की वजह से ये ग्लो करता है जो कि उसके ऊपर गिरती है. The surface of the moon is covered with craters and mountains and valleys. और जो मून की सरफेस होती है वो किससे कवर्ड होती है? It is covered by mountains, craters and valleys. That pictures are sent by the artificial satellites which we send in the sky to collect information about the space. जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो हमें क्या करती हैं? स्पेस के बारे में जो पिक्चर्स सेंड करती हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मून की सरफेस कैसे होती है. इट कवर्ड बाय क्रेटर्स, माउंटेन्स, बिग माउंटेन्स एंड वैलीज. कि इसकी सरफेस क्रेटर्स से, माउंटेन से और बड़ी बड़ी वैली से कवर्ड होती है. Craters are big round hollows that are formed when pieces of rocks called meteorites crash into the surface of the moon. और craters क्या है? What are craters? Craters are big holes, round hollow holes. बड़े big जो holes होते हैं उनको हम craters कहते हैं. That are formed when pieces of rocks, जो कि बड़े बड़े पीसेज ऑफ रॉक्स हैं जो कि स्पेस में क्या राउंड लगाते रहते हैं, उनके
that are known as meteorites, जिनको कि हम meteorites कहते हैं, crash into the surface of the moon, जब वो मून की सरफेस से क्रैश होते हैं, हिट होते हैं, तो उनसे ये क्रेटर्स फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं. The diameter of the moon is about 3500 किलोमीटर. और जो मून का डायमीटर है, वो कितना है? अबाउट 3500 किलोमीटर डायमीटर होता है. The moon's gravity is 1/6 of the Earth's gravity. और मून की जो ग्रेविटी होती है वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 ग्रेविटी होती है. It means moon's gravity is 1/6 gravity than the Earth's gravity. अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी 1/6 होती है. You can easily lift object on the moon. मून पर आप किसी भी चीज को लिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसको आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो देन द अर्थ के कंपैरिजन में. दैट वुड बी टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट ऑन द अर्थ, जो कि उसी यदि ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट अर्थ पे करते हो तो वो आपके लिए क्या होगा? इजी नहीं होगा, आपके लिए बहुत वो हैवी फील करेंगे. वो मून के कंपैरिजन में आप उसको बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे. इट मीन्स यू कांट लिफ्ट इजीली लाइक मून की तरह आप उसको इजीली अर्थ पर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे. इफ योर वेट इज 36 kg ऑन द अर्थ, यदि आपका वेट अर्थ पर 36 kg है, इफ योर वेट इज 36 kg ऑन द अर्थ, then it will be just 6 kg on the moon. तो वही आपका वेट यदि मून पे चले जाते हैं तो आपका कितने केजी होगा? 6 kg. It means 1/6 of 36. It will be 6 kg on the moon. There is no atmosphere on the moon. मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. There is no atmosphere on the moon, so the side that receives sunlight is very hot and the other side away from the sun is very cold. एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से जो साइड मून की सनलाइट रिसीव कर रही है वो बहुत ही हॉट होती है, लेकिन अदर साइड जो कि सनलाइट रिसीव नहीं करती है वो बहुत ही ठंडी होती है. Sorry. No sounds can be heard on the moon due to the absence of air. और मून पर कोई भी साउंड नहीं सुनी जा सकती. Why? Due to absence of air. एयर की एब्सेंस की वजह से. Then landing on the moon. Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon on 21st July 1969. Apollo landing on the moon. Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon. Apollo 11 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने कि मून पर फर्स्ट टाइम लैंड किया था. When it landed on 21st July 1969. 21st July 1969 को अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट ने फर्स्ट टाइम मून पर लैंड किया था. इट कैरियड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, जो कि इसने कितने लोगों को लेकर गया था? 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के ये मून पर लैंड हुआ था. दीज आर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिन. These 3 people were in this spacecraft, in which spacecraft? In Apollo 11 that was landed on moon first time on 21st July 1969. It means 21st July 1969 में पहली बार
मून पर जाने वाले 3 लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिन, जो कि सभी अमेरिका से थे। सॉरी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, और इनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला व्यक्ति था जिसने कि सबसे पहले मून पर स्टेप रखे थे। फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, और उसके बाद एल्विन एल्ड्रिन ने अपने स्टेप मून पर रखे थे। माइकल कॉलिन रिमेन इन द स्पेसक्राफ्ट, लेकिन उनमें से माइकल कॉलिन वो व्यक्ति था जो कि स्पेसक्राफ्ट में ही बैठा रहा था, वो मून पर उसने लैंड नहीं किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेड फॉर 2.5 आवर्स, और दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दोनों मून पर 2.5 आवर्स वहां पे उन्होंने स्टे किया था ऑन द मून एंड कलेक्टेड रॉक सैंपल्स टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ, और उन्होंने उस टाइम में वहां से कुछ रॉक पीसेस कलेक्ट की थी, वाई टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ, उनको अर्थ पर लाने के लिए। देन नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ द मून। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ द मून। You can see different phases of the moon: new moon, crescent moon, half moon, gibbous moon, full moon. These are the different phases of the moon. The moon seems to change its shape every day. जब भी हम कभी आसमान में देखते हैं नाइट में, हम देखते हैं कि एवरी डे जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि मून की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। हमें कभी लगता है कि बहुत छोटा पार्ट उसका ग्लो कर रहा है कभी हमें लगता है कि उसका बहुत बड़ा पार्ट ग्लो कर रहा है। तो हम हर एक दिन जब भी हम देखते हैं आसमान में, तो हमें उसकी शेप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखाई देती है। The moon seems to change its shapes every day. The different shape of the moon as visible from the earth are called phases of the moon. उन डिफरेंट शेप्स जो कि अलग अलग शेप्स हमें एवरीडे दिखती हैं, उन्हीं शेप्स को हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून। The shape of a particular phase depends on the sunlight part that can be visible to us from the earth. और इसकी ये फेजेस डिपेंड करती हैं कि हम उसको अर्थ से कितना देख पा रहे हैं, या कितना पार्ट मून का सनलाइट को रिसीव कर रहा है। जितना पार्ट उसका रिसीव करता है उतना ही पार्ट हमें ग्लोइंग दिखता है, रेस्ट ऑफ पार्ट हमें उसका डार्क होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। लाइक ऑन अमावस्या डे, न्यू मून डे, वी कांट सी मून इन द स्काई। न्यू मून डे को हम स्काई में हम मून को नहीं देख पाते हैं। बट आफ्टर 1-2 डे वी सी ओनली सम पार्ट ग्लोइंग ऑफ द मून। मून का कुछ पार्ट हम ग्लोइंग देखते हैं। दैट फेज इज नोन एज क्रिसेंट मून, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। आफ्टर 2-3 days then we see in the sky we see half glowing moon. हम क्या करते हैं, हाफ ग्लोइंग मून देखते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, हाफ मून। वी कॉल दैट हाफ मून। देन आफ्टर 1-2 days of half moon day we see most of part glowing of the moon, that is known as gibbous moon. मून का मोस्टली पार्ट हमें ग्लोइंग दिखता है, कुछ पार्ट उसमें हमें ग्लोइंग नहीं दिखता है। दैट फेज इज नोन एज गिब्बस मून। उस फेज को हम क्या कहते हैं, गिब्बस मून। देन आफ्टर 1-2 days we see full moon shining in the sky. Fully shining in the sky, glowing in the sky, that is known as full moon. It we see on Purnima day.
पूर्णिमा के दिन हमें ऐसा देखने को मिलता है, फुल मून ग्लोइंग हमें दिखता है। These are the phases of the moon. ये क्या है? मून के phases है। न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून एंड full moon. These are the different phases of the moon. Okay students, maybe you get it. Thank you. Have a nice day.